एनसीईआरटी से अगले वीडियो में ज्योग्राफी का क्लास 6 का आज हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो चला जा चुका। आप लोग जो नए हैं पिछले पिछले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पिछले अध्याय में हम ग्लोब के महत्व के बारे में बताए थे, जिसमें से आपका कैसे तिथि मानचित्र, कैसे यमोत्तर क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कैसे घटता बढ़ता समय है एक दिन, वो आगे देखेंगे। आज हम देखते हैं कि भौतिक मानचित्र। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और अपने ग्रुपों में जरूर शेयर करें, ठीक है। और एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें। भौतिकी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र, क्या अभी तक हम लोग जानते हैं, आज इसको जानते हैं क्या होता है। भौतिक मानचित्र में होता है पृथ्वी की आकृति, प्राकृतिक आकृति क्या होता है? पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, जितने भी प्राकृतिक आकृति है भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। याद रखिए, भौतिक को ही उच्चावच कहते हैं। उच्चावच यानी जो ऊंचा गड्ढा हो, मैदान, पठार हो, इस तरह याद रखिएगा, इसको याद ऐसे लिंक करके, ठीक है। उच्चावच समझ गए, भौतिक समझ गए। अब राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नहर, सड़क, गांव, विशेष विभिन्न देशों राज्यों उसकी सीमाओं को दर्शाता है राजनीतिक मानचित्र। जितने भी हम लोग मैप देखते हैं ना, कितना राज्य स्टेट है, महाराष्ट्र कहाँ है, वर्ल्ड ये देश कहाँ है, वो देश कहाँ है, सब राजनीतिक में आता है। क्लियर? ये दोनों चीज अब कंप्लीट हो गया। और तीसरा मानचित्र होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या देखते हैं? कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि वितरण दिशाओं के लिए इस प्रकार के मानचित्र को, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था एग्जाम में कि थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, ठीक है। या तो ऐसे देंगे या तो दे देंगे आपको वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग वगैरह दर्शाने के लिए इसमें कौन सा मानचित्र उपयोग करते हैं, भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक। तो जितने भी ध्यान से समझिए, सड़क, वर्षा, यानी कि ना यहाँ पे वर्षा ऐसे देखते होंगे, भारत का मानचित्र इतना वर्षा यहाँ बनता है, यहाँ इतना वर्षा होता है, यहाँ इतना, इसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। वन भी जहाँ पे है ज्यादा, वन को दर्शाते हैं हम लोग, तो इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक बोलते हैं, ठीक है। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी दिशा और प्रतीक, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट बना आ सकते हैं। मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने का मानचित्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन आएंगे कि नीले रंग का इस्तेमाल किसमें किया जाता है थीमेटिक मानचित्र में? तो नीला रंग जलाशय, ठीक है, भूरा रंग पर्वत और पीला रंग पठार। पौ से पीला, पौ से पठार। नीला जानवर करते हैं, नीला नदी जल होता है, और भूरा पर्वत, पर्वत को याद रखना है, भूरा होता है, और हरा रंग मैदानों के लिए। ये चारों याद रखिए। अब देखिए एक चैप्टर खत्म हुआ, इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ वृक्ष के वितरण के लिए दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? भौतिक, राजनीतिक दिया हुआ है ना, जस्ट डिट्टो उठा के एग्जाम में डालते हैं, जान के याद रखिएगा एग्जाम में। थीमेटिक, नीले रंग जलाशय, दिक सूचक, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, पैमाना मानचित्र के लिए। अब चैप्टर 8, क्लास 6 चैप्टर 8 देखेंगे। इसमें क्या है? अब देखिए पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए भूमंडल, वायुमंडल, देखिए पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल। जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है और गैस, उसको वायुमंडल कहा जाता है। जनमंडल जानते हैं, बहुत बार जल कहता है, ये ठीक है। अब भूमंडल में क्या क्या पूछा जा सकता है? यहाँ पे देखिए पृथ्वी की सतह पर 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, बड़े स्थलीय भूभाग महाद्वीप तथा बड़े जलाशय महासागरीय। तो एक होता है महाद्वीप, जहाँ पे पृथ्वी को पूरा पृथ्वी की बात कर रहे हैं, एक महाद्वीप जहाँ स्थलीय विभाग होते हैं, और बड़ा जलाशय भाग महासागरीय बेसिन, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है ना, समुद्री जल का तल तभी सभी जगह समान होता है। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, स्टेटमेंट बना के, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। जब आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं ना, तो हम लोग बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सोचने लगते हैं अरे तल समान होगा, उधर ऊंचा नीचा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो याद रखिएगा समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ये देंगे, दूसरा स्टेटमेंट ये देंगे, है ना, जिसे शून्य माना गया। तीसरा स्टेटमेंट ये देगा, पहला समुद्र जल का तल सभी जगह समान, स्थल की ऊंचाई को समुद्र जल तल से नापा जाता है, जिसे शून्य मांगा, वो समुद्र जल का तल को ही शून्य माना गया। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ग्रीक भाषा में लिथास का मतलब पत्थर होता है, लिथोस्फीयर होता है ना, पत्थर हार्ड। एटमास का मतलब वाष्प होता है, हुडर का मतलब जल होता है, ठीक है। बायोस का मतलब जीवन होता है, ठीक है, इसको याद रखिए। ये देखिए बड़का टाका, ये है पृथ्वी का मैप है। आज हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। नीचे हम बोले थे दक्षिणी ध्रुव, सबसे अंतिम दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका कहते हैं। ऊपर में आर्कटिक होता है, ध्यान से देखिए, आर्कटिक महासागर, क्लियर, ठीक। नीचे में अंटार्कटिका,
ऊपर में आर्कटिक। अब देखिए अब क्या कहाँ है, इस ये जो है ये सबसे इधर प्रशांत महासागर। आप तो देख सकते हैं लंबा लंबी होता नहीं पृथ्वी, तो गोल होता है, तो ये नहीं सोचना कि प्रशांत प्रशांत महासागर इधर भी होता है। क्यों होता है, आप देखिएगा पृथ्वी गोल है तो गोल होता है, जो इधर जाके जुड़, हम बताए थे ना 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही बिंदु पर होता है, क्योंकि वो उधर 180 डिग्री और ये वाला दोनों जब ऐसे कागज को मोड़िए ऐसे करके दोनों एक चिपक जाएगा, दोनों एक ही जगह होता है, तो ये घूमेगा ना, ये गोल होगा ना, इधर ही प्रशांत इधर ही प्रशांत। क्लियर। ये देखिए एस आकार का, ये एस आकार का इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। याद है पूछे कौन सा महासागर, एस आकार का अटलांटिक महासागर। ठीक। ये देखिए हिंद महासागर इसलिए कहा जाता है किसको, ये हिंद के क्षेत्र में ये पड़ता है। ठीक है, हिंद प्रायद्वीप वाला। अब देखिए ये दक्षिणी महासागर है ना, ये पूरा दक्षिणी महासागर इसी में हिंद महासागर आता है। ठीक है। अब देखिए हम बोले ये ध्यान से अफ्रीका, ये यहाँ पे देखिए ये वाला जो बीचों बीच डिवाइड करता है, ध्यान से देखिए ये विषुवत वृत्त। यहाँ पे देखिए बीचों बीच पृथ्वी को दो भागों में जो बांटता है विषुवत वृत्त, यहाँ पे हमेशा वर्षा होता है। अब देखिए विषुवत वृत्त अब पूछा जाता है कौन कौन से देश को काटता है। पहले अभी देश बाद में पढ़े, आप मोटा मोटी आप पहले आप देख लीजिए कहाँ सा महाद्वीप है। तो देखिए विषुवत वृत्त सबसे ज्यादा ये दक्षिण अमेरिका काटता है, अफ्रीका को काटता है, और ये ऑस्ट्रेलिया को टच नहीं करता है। तो एशिया का थोड़ा सा पार्ट है इसमें। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर ऊपर में है कर्क, विषुवत के बोले 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री कर्क रेखा मकर रेखा। तो कर्क रेखा कौन कौन महासागर काटता है, तो उत्तरी अमेरिका है ना। ध्यान से कि आप जब तक नहीं देखिएगा इस तक सवाल आपसे नहीं बनेगा, एग्जाम में आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका है ना, उसके बाद ये जो है अफ्रीका। अफ्रीका देखिए एक चीज जान लीजिए, अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जो सबसे पहले ये क्या करता है, तीनों को कर्क मकर विषुवत है ना, तीनों को काटता है। फिर ऑस्ट्रेलिया देखिए मकर पे है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एशिया ये दोनों को छोड़ता है ना, ये मकर है, कर्क है और विषुवत हो। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप अच्छे से आप फिगर को देखिए बनाइए, आगे हम लोग और अच्छे से फिगर समझाएंगे। अब यहाँ देखिए विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कितना है, 8848। अभी दो कुछ बढ़ गया है। ठीक है, ऊंचाई। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। याद रखिएगा सबसे गहरा गर्त जो होता है ना प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त होता है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ठीक, याद रखिएगा सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट 1848 के आसपास 50 के आसपास हो गया, गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त 11,022 मीटर। ठीक है, देखिए गहराई पृथ्वी, आप अब यही बोल रहा है, क्या आपने कभी कल्पना किया समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग जितनी अधिक हो सकती है। याद रखिए ऊंचाई पे अधिक है, उससे भी गहरा कहीं ज्यादा, ये सबसे ज्यादा गहराई है, सोचिए कितना गहरा होगा। अब हम महाद्वीप के बारे में देखते हैं। तो महाद्वीप में हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली, देखिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका। देखिए पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। ठीक, ये देखिए ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते। जलराशि मतलब जल डब्लू मध्य, याद है ऊपर, हम लोग आगे याद करेंगे। ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। फिगर में आप देख लीजिए सारा है ना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और तीसरा एक और कौन सा बचता है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया है सबसे एक नीचे में, सबसे छोटा महाद्वीप ये है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और एक और अंटार्कटिका ये नीचे, इसको महाद्वीप माना गया, वैसे है नहीं, यहाँ बसता नहीं लोग। अब देखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला क्वेश्चन, यह पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग फैला है। यानी अगर 100 भाग है ना भाई, तो 1/3 यानी 33% अकेला 100 में 33 एशिया है। ठीक है, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, याद देखिए गोलार्ध बनाते हैं। ठीक, देखिए पूर्वी गोलार्ध, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाँ यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, ध्यान से देखिए, आपको हम समझाते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए इस 4 भाग में बांटे, तो कहाँ पड़ा एशिया, पूर्वी, और पूर्वी के साथ साथ कौन, उत्तरी, दक्षिणी नहीं। यहाँ देखिए बीच में बांटा, दक्षिणी गोलार्ध ये हो गया। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कहाँ पे, एशिया में है, तो हम लोग का भी बीच में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी अक्षांश और साथ साथ पूर्वी गोलार्ध।
या पूर्वी देशांतर। क्लियर हो गया? इस तरह क्वेश्चन आएगा तो बना लेना है फिगर के साथ। तो एशिया एक तिहाई लिया पूर्वी गोलार्ध में है, कर्क रेखा पर इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। आपको पहले बना चुके हैं, देखिए कर्क रेखा गुजरती है एशिया से, ये देखिए ऊपर वाला 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो आपको कभी कभी एग्जाम में बोलेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, तो उसी को कर्क रेखा बोलते हैं, याद रखना है, ठीक। उसके बाद क्या है ना, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। तो एशिया यहाँ है, यूरोप है यहाँ, तो ध्यान से देखिए ये बीच में एक यूराल पर्वत है, एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, यूराल पर्वत। क्लियर? आगे देखते जाइए, फिगर से देखने के बाद आपको ज्यादा याद होगा, ठीक है। यूरोप एवं एशिया को संयुक्त भूभाग को, यूरोप एशिया देखिए सटा हुआ, संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है, इसीलिए देखिए ये दोनों मिलके यूरेशिया बनाता है, ठीक है। देखिए यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित, ऑटोमेटिक बात है, पूरब में एशिया है तो इधर पश्चिम में यूरोप होगा। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। अब देखिए ये क्या है, ये यूरोप है, आर्कटिक कहाँ है, यहाँ है, तो ये वाला जो वृत्त है यूरोप से होके गुजरता है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, यूरोप से होके आर्कटिक वृत्त गुजरता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह 3 तरफ से जल से घिरा है, कौन, यूरोप। देखते जाइए आपको फिगर्स के माध्यम से, देखिए ये यूरोप है, ऊपर इधर, और देखिए इधर भी जल है, खाली सिर्फ पश्चिम में जो ये पूरब में एशिया है, बाकी देखिए यहाँ पे आर्कटिक, इधर प्रशांत, इधर कुछ अटलांटिक का भाग आ जाता है, ठीक है। ये देखिए तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ऐसे फिगर देखिएगा तो आपको याद होगा। तो यूरोप जो है ये अलग करता है, तो ये यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये 3 तरफ जल से घिरा यूरोप। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति पता लगे, देखा चुके हम लोग पहले। अब अफ्रीका, अब एशिया के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरते, याद रखिए आपको हम 2 चीज बताए थे, एक 0 डिग्री या उत्तर जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरता है, जो इंग्लैंड यूके के पास, ब्रिटेन के पास से, और एक 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। बोले थे ना 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जाइएगा 90 आके 180 अक्षांश होता है, देशांतर टोटल 307 होता है। तो इसी तरह देखिए 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत वृत्त बोलते हैं, इसलिए इसको मध्य भाग से गुजरता है, किसका, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका बता दिए थे, तीनों कर्क मकर ये कर्क विषुवत तीनों गुजरता है। अब देखिए अफ्रीका का बहुत सा बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये देख लेते हैं कहाँ है भाई अफ्रीका। तो ये रहा अफ्रीका, देखिए ये विषुवत, ये रहा, ठीक। तो हाँ सॉरी, देखिए ये रहा अफ्रीका, अफ्रीका का देखिए 70 से 80% उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ से उत्तरी गोलार्ध शुरू हो जाता है, ठीक। लेकिन दक्षिण अमेरिका का कितना है, दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से यह महाद्वीप चारों तरफ समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है, तो देखते हैं, ठीक है। ये अफ्रीका है, अफ्रीका में चारों तरफ समुद्र है, यूरोप 3, ये चारों। क्लियर? अब उत्तरी अमेरिका को थोड़ा देख लीजिए, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। तो देख लेते हैं, देख लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, दिख ही रहा है, क्लियर है। तो उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा होता है जिसे पनामा जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। देखिए ये देखिए ध्यान से, ये देखिए उत्तरी और अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों जो है एकदम सटा हुआ है, आज थोड़ा सा एक जल संधि जो पनामा भाग से निकलता है, यही पनामा नहर निकलता है, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा ना, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। हम बताए थे ये जो उत्तरी अमेरिका है पूरी तरह से उत्तर में है और पश्चिम में है, पूरब में नहीं है, पूरब में एशिया है, ठीक है, गोलार्ध स्थित। याद देखिए इस तरह स्टेटमेंट बना के देंगे तो मारिएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में हम पहले दिखा दिए थे। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए ये है, ये कौन सा है, दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण पूर्व में प्रशांत, सॉरी इधर पूर्व में अटलांटिक, अब पश्चिम में प्रशांत, याद आ गया। ये देखिए प्रशांत महासागर,
इसके पूर्व में पश्चिम में कौन सा क्लियर हो गया? विश्व को सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो देख लेते हैं, एंडीज दक्षिण अमेरिका है पूरा जो इसमें। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, ये दक्षिण अमेरिका है, पूरा दक्षिण में है, दक्षिण में। अब देखिए एंडीज तो पूरा देखिए उत्तर से लेके, सॉरी देखिए यहाँ से देखिए, उत्तर से लेके दक्षिण तक कितनी लंबाई, सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की है। यही देखिए फिगर्स, देख रहे हैं ना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। हम दिखा दिए पहले, यह चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। याद रखिए, एक और क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बताए थे ऊपर में आर्कटिक, नीचे में अंटार्कटिका। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में, इसलिए यह हमेशा मोटी, पूछेगा हमेशा बर्फ से मोटी बर्फ होता है, इसीलिए यहाँ इसी को श्वेत महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी तरह। मैत्री, यहाँ पे अंटार्कटिका में ही मैत्री पूछा जाता है, भारत के शोध स्थान है। तो अगला हम लोग जलमंडल वगैरह पढ़ेंगे, इतना ही रहने देते हैं। आप लोग जुड़े रहिए और पढ़िए, हम एक एक चीज आपको बताएंगे और एक बार पढ़ लीजिए। हम बता रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा, आप एग्जाम में जाइएगा ना, इससे उड़ाइएगा इससे। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए और सब लोग को जोड़िए।